So in the last lecture basically we have discussed about what, हमने जो डिस्कस किया था वर्क डन और डेल्टा जी का रिलेशन डिस्कस किया था, राइट है ना। वर्क डन बाय सेल डिस्कस किया था। उसके बाद एक और चीज देखा था हमने, कैलकुलेशन ऑफ, कहाँ गया, यस नहीं ये रहा, है ना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड बाय नोइंग एसआरपी ऑफ अदर इलेक्ट्रोड, राइट। तो ये दोनों जो पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ये डेल जी से रिलेटेड थे। ओके, सुन रहे हो बच्चा पार्टी की नहीं? यस मैम। अब टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से भी नर्स्ट इक्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड जेई और कॉम्पिटिटिव नीट के हिसाब से तो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है ही, है ना। सो नर्स्ट इक्वेशन ये बेसिकली क्या बताती है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप मुझे बताएंगे ई नॉट सेल ये स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर होता है, यस और नो, यस और नो? यस मैम। यस मैम। स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब होता है, जल्दी रिपीट करो। अब अगर तुम्हें आता है तो आंसर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 180 एम प्रेशर। हाँ यस, 1 मोल कंसंट्रेशन। जल्दी बोलो। हाँ, कंसंट्रेशन कितना? 1 मोलर, राइट, यूनिट कंसंट्रेशन। देन pressure 180 m and temperature 25 degrees. yes, any temperature but constant. yes, constant, any temperature but it must be constant. तो जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे एंड इवन कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट कर देंगे, राइट है ना। सो टू कैलकुलेट द ई नॉट सेल हमने क्या क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कंसंट्रेशन कांस्टेंट, प्रेशर 180 m फिक्स कर दिया एंड टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। दैट इज व्हाई वी से दैट इंपॉर्टेंट लाइन इज दैट E naught cell is not affected by temperature and concentration because temperature constant है and concentration भी constant है, but E cell is affected by temperature and concentration, right? E cell क्या होता है, temperature and concentration से affected होता है। Is that clear? Yes, ma'am. Anybody has doubt what I said? Anybody who can repeat this? जल्दी बताओ क्या बोला मैंने, क्या बोला, जल्दी बताओ। It's not temperature and E naught cell is not affected by temperature and concentration, but cell is affected by. Reason? Because for E naught cell, concentration, pressure and temperature are constant. Okay. अब for this to understand the effect हम एक thermodynamic relation देखेंगे। ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है, del G equals to del G naught plus RT ln Q। कितने बच्चों ने पढ़ी है? यस, 1 अभव्या। कितने बच्चे जानते हैं ये थर्मोडायनेमिक्स में? अर्शिता भी जानती है, राइट। और जो लोग नहीं जानते हैं वो अभी जान लें, पुष्पक भी जानता है, वेरी गुड, समर्थ भी जानता है, गुड, ओके। अमर, डोंट यू नो? मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया पढ़ना। थर्मोडायनेमिक्स, इट इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा। वो तो पता है, बट ये नो, बस चैप्टर का नहीं पता। नहीं 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 नहीं, चैप्टर ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना साइन कलर, दिस वन, ओनली दिस रिलेशन। हाँ ये पता है। हाँ, तो आई एम आस्किंग ऑफ दिस, ओके। सो देखो एक्चुअली यहाँ पर क्या है, Q क्या है, Q इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये हम सबको पता है, यस और नो, यस और नो। अगर हम कोई रिएक्शन देखते हैं A moles of A plus B moles of B, it gives what? C moles of C and D moles of D. तो how will you write Q? Q आप कैसे लिखते हो, जल्दी बताओ। D to the power D into C to the power C upon E to the power A। मैं इस पार्ट को ना थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देती हूँ,
जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। हाँ बताओ कैसे लिखते हैं Q, बताओ बच्चे। Q इक्वल्स टू एक्टिविटी ऑफ C रेस टू पावर C, जल्दी जल्दी बोलो, एक्टिविटी ऑफ D रेस टू पावर D अपॉन एक्टिविटी ऑफ A रेस टू पावर A अपॉन एक्टिविटी ऑफ B रेस टू पावर B, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Q can be defined at any instance of reaction. Means Q के लिए equilibrium होना जरूरी नहीं है, मतलब equilibrium होता ही नहीं है, because at equilibrium Q equals to K equilibrium, right? So Q हम कहाँ define करते हैं? Q at any instance of reaction, right? अब reply तो करो। जल्दी बोलो। ऑफ रिएक्शन, इज दैट क्लियर? इक्विलिब्रियम होना जरूरी है क्या Q के लिए? नहीं, नो मैम, है ना? तो देयर इज नो नीड ऑफ इक्विलिब्रियम। हम इसी रिलेशन से डेराइव करेंगे ई सेल का कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर से रिलेशन। ओके, अब देखो, वी नो del G equals to what? Minus NF E cell. Is that clear? Del G not equals to what? Minus NF E naught cell. Right? Clear? Now we can put this value here. So what we can write? Therefore हम क्या लिख सकते हैं? Minus NF E cell equals to minus NF E naught cell प्लस, मैं इसको 10 बेस लॉग चलो बाद में कर दूंगी, RT ln Q. Is that clear? Yes or no? Yes, ma'am. अच्छा, थोड़ा सा और चेंज करके लिखती हूँ, जरा देखना। डायरेक्ट लिखू नहीं, पहले साइन चेंज कर देती हूँ। कैन आई राइट NF E cell equals to NF E naught cell, हाँ बच्चा पार्टी, माइनस RT ln Q. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहां से हम लेके चलते हैं इसको, सिंप्लीफाई अगर हम करें तो कैन वी राइट NF से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे, देन इट बिकम्स व्हाट? E cell इक्वल्स टू, चेक करो, E naught सेल, है ना, और क्या हो जाएगा? माइनस RT बाई NF ln Q. Is that clear? Yes, ma'am. yes मैम, It is Nernst equation. ये क्या कहलाती है? Nernst equation. Clear? अच्छा. Okay. Done? Okay. कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. अब अगर हम इस इक्वेशन पर देखें, सो ये इक्वेशन हमको क्या बताती है? देखो, E नॉट सेल तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, है ना? अब देखो, E सेल जो है उसका log Q से क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ln Q. चेक करो, माइनस साइन है ना? Yes, ma'am. एंड E cell inversely proportional to temperature. Is that clear? And Q क्या है? Q is the reaction quotient which depends on concentration. Yes or no? Yes, ma'am. तो E cell भी किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। आ गया रिलेशन? हाँ, आ गया. ठीक. So in this way, E cell depends on temperature and concentration. Anybody has doubt? Anybody? I am asking. अभव्या, अमल, कितना समझ में आ रहा है बेटा? अमल, अनुष, अनुष्का,
श्रेयांशी अंडरस्टूड, अभव्या हो गया। अनुष, अनुष्का, मैम यस अमल, मैम वो ई सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ln क्यू, वो एक बार बता दीजिए प्लीज। ओके नो इशू। हियर इज माइनस साइन ना बेटा, यस मैम। तो log q के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, ओके मैम। है ना। अभी भी बताऊं क्या? नहीं मैम समझ गए। समझ गया ना, हियर इज माइनस साइन। एनीबॉडी हैज डाउट? No, ma'am. अब मैं इसको 10 बेस लॉग में लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ इक्वेशन को, जरा बताओ। 2.303 तो मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ बच्चा पार्टी। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log 10. अब ln थोड़ी रहेगा, अब तो log q आ गया ना। If we plot a graph E cell versus log q, E cell versus log q, देखो यही ग्राफ आएगा, यस और नो। इंटरसेप्ट क्या है, व्हाट इज इंटरसेप्ट, नॉट सेल, यस है ना बच्चे। और स्लोप क्या है, 2.303 माइनस 2.303 RT by NF, yes or no? Yes, ma'am. Clear? कोई Yes, doubt? ma'am. So it is the graph for Nernst equation. Any doubt? No, ma'am. पक्का? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का नहीं है, डाउट नहीं है, या समझ में ही नहीं आया? आ गया मैम समझ। आ गया मैम। गया मतलब आया, चलो यस। नाउ अब इट इज नॉट एसेंशियल। अच्छा एक चीज और, अब अगर हम सेल रिएक्शन की बात करते हैं, एक मिनट, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं बताना ही भूल गई यहाँ पर और आगे बढ़ गई। पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एन, जल्दी बताओ, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एन इज द जल्दी बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूं, और कैंसल्ड आउट इन बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, यस और नो। हम जो भी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, तो उसमें उसको जब हम बैलेंस इक्वेशन करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैंसल आउट करते हैं, या मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड ही लिखती हूँ, जो प्रॉपर लैंग्वेज है वही लिखते हैं, है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, कैंसल्ड होंगे, दैट इज एन। ओके क्लियर। एंड अब मुझे हम बताओ क्यू कैसे लिखेंगे हम। क्यू मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्टिविटी, राइट, यस और नो। यस मैम। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पर, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए बाद में आऊंगी, इधर साइड में हम कर लेते हैं। देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ लेके चल रही हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं रिएक्शन आपको दे रही हूँ, Al प्लस Cu डाई पॉजिटिव aqueous solution, Al is solid, है ना, and that converts to Al tri positive and Cu solid, और ये aqueous है। सबसे पहला काम है N फाइंड करें, बताओ इट इज ऑक्सीडेशन, हाँ बच्चे, Yes, ma'am. यस मैम। and this one is reduction, yes or no? Yes, ma'am. ऑक्सीडेशन बाय, जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, 3 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन बाय 2 इलेक्ट्रॉन। Two electrons. एलिमेंट बैलेंस है तो किया नहीं, अब इलेक्ट्रॉन कैसे कैंसिल आउट करें, इसमें किसका मल्टीप्लीकेशन करें, 3 का, 3. सॉरी गलत जगह कर दिया, 3, यस
और इसमें किसका मल्टीप्लीकेशन करें? 2 का। 2 का। यस, तो n यहां पर कितना हो गया? n इक्वल्स टू 6। 6. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हाँ, अमल एंड पुष्कर, कुछ आया समझ में? हाँ जी मैम। हाँ मैम, आ रहा है थोड़ा Okay, थोड़ा। so n equals to 6. Now we have to write q. How we will write q? Solid की एक्टिविटी 1 कैसे लिखेंगे? A raised to power 2 upon Cu die positive raised to power 3. Because solid की एक्टिविटी 1 होती है. Yes or no? Yes ma'am. Any Yes. doubt? Yes, ma'am. बोलो जल्दी. No, ठीक. ma'am. है ना? तो इन दिस वे वी कैन राइट क्यू. क्लियर? चलो अब मैं सिंगल इलेक्ट्रोड का और लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ. यहाँ पर ऑक्सीडेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम के आने से पहले. चलो, नाउ वी कम एट सिंगल इलेक्ट्रोड. नर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर द सिंगल इलेक्ट्रोड. सिंगल इलेक्ट्रोड में, और स्पेशली ये मैंने मेटल का लिखा है, मैं अभी पेज इंसर्ट करके आपको नॉन मेटल का भी बताऊंगी. सिंगल इलेक्ट्रोड पर आइदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, राइट? और जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तब कंप्लीट सेल बनेगा. इज दैट क्लियर टू यू? Yes Yes, ma'am. ma'am. है ना? तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं रिडक्शन का, ओके? और मेटल का ले रहे हैं. मैं नॉन मेटल का यही साइड में बता दूंगी. तो अब देखो, ये मेटल है. मेटल तो कैटायन होता है, रिड्यूस होगा तो सॉलिड में जाएगा. सबसे Yes पहले ma'am. इसका क्यू हम क्या लिखेंगे बेटा? सॉलिड की एक्टिविटी 1. यस और नो? Yes ma'am. तो क्यू क्या होगा मुझे बताओ? 1 अपॉन, यस और नो? Yes है ma'am. ना? और n तो हमको पता ही है. अब अगर हम इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखे, फॉर दिस इफ वी राइट नर्स्ट इक्वेशन, तो क्या होगा? देखो, ई सेल की जगह वी विल राइट ERP इक्वल्स टू ई नॉट आरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. देखो आपको स्क्रीन पर ये ग्रीन कलर से लिखी हुई इक्वेशन दिख रही है ना? मैं सेम पैटर्न में लिख रही हूँ. लिख रहा है? इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? ओके, मैं कलर चेंज करती हूँ, सॉरी. हाँ, इसकी जगह, हाँ ये देखो, ये मैंने अंडरलाइन किया, दिख रहा है? ई सेल, इसकी जगह क्या पुट किया? ERP. फॉर दिस वी विल राइट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. 10 बेस में ही लिख रही हूँ, -2.303 RT बाय NF एंड log Q. यस और नो? और इंस्टेड ऑफ log Q क्या लिखेंगे? 1 अपॉन, यस और नो? Yes ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. नहीं आया समझ में? जल्दी बोलो, क्या डाउट है बेटा? नॉट अंडरस्टूड? नॉट Understood, अंडरस्टूड? ma'am. संस्कृति? Understood, ma'am. Anybody has doubt? Shreyanshi, Vishwas, Shivani. Shivani, Yes, ma'am. understood or not? Yes, ma'am. Understood. Samarth, Vishnath, Pushpak, Understood, ma'am. Pragya, Niti, Yes ma'am. ma'am. Nitesh, Nehal. ओके, तो अथर्व, आयुषी, जयादित्य, अनुष, अनुष्का. आ गया मैम. Yes, ma'am. Understood. वो बस ई सेल की जगह ERP रखा और ई नॉट की जगह क्या रखा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -2.303 RT बाय NF लॉ. डन. अब देखो, इसमें ध्यान से देखना, इन दिस अगर हम देखें ERP, ई नॉट RP की बात नहीं कर रही हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट सॉरी, लॉग लगाना भूल गई. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लॉग ऑफ. यस और नो? चेक करो, ये माइनस साइन है ना बेटा? अगर मैं इसको प्लस करूंगी तो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा ना? ये लॉग है ना?
अरे यार बच्चे तुम लोग जवाब Yes, ma'am. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना यहाँ पर, क्लियर? हाँ मैम। Yes, ma'am. अगर मैं प्लस साइन करूंगी तो क्या कर सकते हैं, मैं लिखूं क्या? एक मिनट, मैं यहीं की यही रब कर देती हूँ। अगर सपोज दैट मैं इसका प्लस साइन करूं तो बच्चे यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? Inversely. इनवर्स कर दूंगी ना मैं इसको, तो कैन आई राइट लाइक दिस? Yes. कर Yes, सकते ma'am. हैं ना? तो Yes, नाउ ma'am. ईआरपी और लॉग का क्या रिलेशन है, टेल मी? डायरेक्ट? मैम ERP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू log m। नहीं बेटा, अभी कहाँ आया, डायरेक्ट आया, अब तो प्लस कर दिया बेटा। यू आर गेटिंग कंफ्यूज पुष्पक एक्चुअली। तुम मुझे बताओ व्हाट इज द डाउट? देखो एक मिनट, मैं एक्चुअली मुझे दोबारा ही लिख देना था। मैं एक काम करती हूँ, इसको अगेन आई एम राइटिंग, इसको ऐसे लिख देती हूँ, मैं फिर उधर ले जाऊंगी। देखो, कैन आई राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस? टेल मी, जिसको भी डाउट हो बताना। 2 पॉइंट प्लस साइन किया है मैंने, 2.303 RT बाई NF। बेटा जब मैं प्लस साइन करूंगी तो लॉग इनवर्स हो जाएगा ना? यस मैम। यस और नो? इज इट करेक्ट? मुझे बताओ ये सही है या नहीं है, बताओ। Yes, ma'am. सही है. सही है ना? मैम सही है। और हाँ अगर मैम। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें, मैं यही लिख देती हूँ ना, क्या दिक्कत है? अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो बताओ क्या रिलेशन है बच्चे? क्या रिलेशन है ERP एंड लॉग में, बताओ? Direct. डायरेक्ट proportion. डायरेक्ट है कि नहीं है? जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, यस और यस नो? मैम। So reduction potential is directly proportional to ionic concentration. Clear? मेटल का। Done? बोलो। Yes, ma'am. और अगर मैं अब ग्राफ प्लॉट करूं ERP वर्सेस log Mn, अच्छा हुआ मैंने इक्वेशन लिख दी, इस इक्वेशन के बेस पे ग्राफ प्लॉट किया तो स्लोप पॉजिटिव आया ना? ये इंटरसेप्ट हो गया बेटा, यस और नो? E नॉट RP, यस। एंड स्लोप इक्वल्स टू क्या हुआ मुझे बताओ? स्लोप इक्वल्स टू प्लस आ गया ना, 2.303 RT बाई NF। हाँ बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत? No, ma'am. No, और ma'am. अगर ऊपर No, वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, log 1/mn प्लस करेंगे तो स्लोप निगेटिव आ जाएगा, है ना? जल्दी बोलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. पक्का? Hmm. नहीं आया, नहीं आया मुझे, आ गया मैम. आ गया मैम। मैम. नहीं आया, तुम लोग रिप्लाई कर ही नहीं रहे हो। देखो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं ऐसा, ERP वर्सेस log ऑफ 1/, अब क्या आएगा बेटा? स्लोप पॉजिटिव या निगेटिव, बताओ बच्चा पार्टी? Negative. अब निगेटिव स्लोप आएगा ना बेटा, ऐसा आएगा ना, राइट? है ना? इट इज व्हाट? E नॉट RP और स्लोप निगेटिव आ गया, ठीक है ना? यस मैम। यस Yes, यार ma'am. ये तो Yes, ma'am. अच्छी सी चीज चल रही है, इतना अच्छा अच्छा मैथ्स चल रहा है, फिर भी तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो, हैं? डन? यस और नो? Yeah. यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो ये सिंगल इलेक्ट्रोड का ERP हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो, अब सिंगल इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, और ये हम मेटल का ही ले रहे हैं अभी। किसका ले रहे हैं? मेटल का। मेटल ऑक्सीडाइज होगा और N इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इसका अगर हम Q लिखे तो क्या लिखेंगे बेटा? यस और नो? डन? Yes, ma'am. पार्टी हाँ. बताओ, यही लिखेंगे ना? यस मैम। ठीक। अब यहां पर अगर मैं इसको लिखूं नल्स्ट इक्वेशन, तो E सेल की जगह मैं क्या लिखूं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में माइनस 2.303 RT बाई NF, और यहां हम क्या लिखते थे? log Q। Q की जगह क्या लिख दूं बच्चे? Mn। ठीक है ना? यस और नो? यस मैम।
अब मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईओपी एंड कंसंट्रेशन, आयनिक कंसंट्रेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वर्स आ रहा है ना? ठीक, ये ग्राफ तो इसी इक्वेशन पर बेस्ड है। देखो इंटरसेप्ट क्या हो गया, व्हाट इज इंटरसेप्ट? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्लोप, व्हाट इज द स्लोप? minus -2.303 RT by NF. माइनस 2.303 RT by NF। यस बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. ठीक है। और इस इक्वेशन, हाँ कोई डाउट है क्या बेटा? एनी डाउट? मैम यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं ना कि मतलब मतलब माइनस ई नॉट आरपी भी लिख सकते हैं। माइनस ई नॉट आरपी किसको? मैम E naught ऑक्सीडेशन OP. पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो हाँ तो पूरा साइन चेंज हो जाएगा, वही रिलेशन आ जाएगा, यस मैम। वही आ जाएगा। ठीक है। और वी कैन राइट दिस ई आर, सॉरी तुमने आरपी बोला तो मेरे आर ही लिखा हो गया। ई ओपी इक्वल्स टू व्हाट? ई नॉट ओपी। मैं साइन चेंज कर देती हूँ बेटा। अब क्या होगा? 2.303 RT बाई NF। अब क्या हो जाएगा बताओ? लॉग 1 अपॉन बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. और अगर मैं इसका ग्राफ इसमें प्लॉट करूं, ये इसका ग्राफ बनाऊं, लॉग 1 अपॉन मतलब ईओपी वर्सेस लॉग ऑफ 1 अपॉन, तो कैसा आएगा बताओ? टेल मी। पॉजिटिव। पॉजिटिव। Ma'am, positive आएगा. बताओ पॉजिटिव स्लोप आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Positive आएगा. ऐसा आएगा, है ना? और ये इंटरसेप्ट हो गया। डन? हाँ भाई बच्चा पार्टी, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. है ना? अब देखो कि ये हमने नर्न्स्ट इक्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन देखा, किसके लिए देखा? कंप्लीट सेल रिएक्शन के Oxidation लिए के लिए. देखा, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए देखा, और किसके लिए देखा? मेटल इलेक्ट्रोड के लिए। ओके, क्लियर है ना? अब देखो एक चीज मैं आपको यहां बता रही हूं, ये इंपॉर्टेंट है। जरूरी तो नहीं है कि इलेक्ट्रोड हमेशा मेटल का ही हो बच्चे। इज इट एसेंशियल? जल्दी बताओ। No, ma'am. है ना? तो इलेक्ट्रोड तो नॉन मेटल का भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। मैम है ना? तो यहां हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कुछ सेल रिएक्शन के, और फिर हम उसका क्यू भी लिखते हैं, एन भी करते हैं, राइट? देखो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए। देखो यहां मैंने एक वो लिया, अब हमको क्योंकि क्यू लिखना है तो रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस होनी चाहिए, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. कंप्लीट बैलेंस होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? नहीं, मैंने सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी कोई बात नहीं, मैं उसको हटा देती हूँ, इसको मैं इधर ले आती हूँ, वो क्या बड़ी बात है। और इसको मैं, ये तो गड़बड़ वाली कहानी हो गई भाई। इस लाइन को मैं ड्रॉ ही कर लेती हूँ यहाँ पर। एक बहुत एज नॉर्मल सा इक्वेशन मैंने लिखा है, इसमें एनोड क्या है और कैथोड क्या है पता है ना तुम लोगों को? Yes, ma'am.
ठीक है, अब जरा फटाफट हम देखते हैं, ये सब हटा देती हूँ। देखो यहां पर आप बैलेंस कर सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन, जल्दी बताओ। यस Yes, मैम। ma'am. करना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। सबसे पहले हम सेल रिएक्शन देखते हैं। ये एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना? तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा, Cl नेगेटिव का या Cl2 का? अब बच्चा पार्टी जल्दी बोलो, इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? पूरे सारे बच्चे बोलेंगे, पुष्कर भी बोलेगा, अमल भी बोलेगा। रिप्लाई मी, Cl2 can oxidize to Cl negative or Cl negative can oxidize to Cl2? Reply. Cl negative. Cl negative. Negative. Oxidation means loss of electron. So definitely हमारी जो equation होगी Cl negative, it will oxidize to Cl2. ठीक है, ये एनोडिक पार्ट हो गया। नाउ कैथोडिक पार्ट पे +6 से +3 कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो विच विल रिड्यूस? डाइक्रोमेट will reduce to Cr tripositive और Cr tripositive will reduce to डाइक्रोमेट। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, which will reduce? पुष्कर, पुष्कर आप आंसर दो, शिवानी आप आंसर दो। बेटा किसका रिडक्शन होगा? मैम Cr2 +6 to +3 होगा ना, रिडक्शन मींस गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, यस मैम। इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो +6 से +3 तो रिडक्शन डिक्रीज, तो +6 टुवर्ड्स +3 हो रहा है ना। इफ वी विल मूव +3 to +6, दैट इट विल बी ऑक्सीडेशन, राइट? यस मैम। So Cr27 die negative, it will reduce to Cr tripositive. Now redox balancing करते हैं, सीधा सीधा बिल्कुल फटाफट करेंगे। ये कौन सा पार्ट है जल्दी बताओ, मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करूंगी। ये ऑक्सीडेशन and this one reduction. First part, balance the atom. 2 chlorine, chlorine is balanced, and 2 chromium, chromium is balanced. Okay, now electron -1 to 0, batao how many electron it will lose? 2 electron, right? Yes or no? Difference into number of atom. And +6 to +3, difference is 3 and number of atoms are 2, so reduction by 6 electron. Is that clear? Yes ma'am. Now equate the electron. So to equate, what will we do? We will multiply this by 3. तो यहां हम 3 से multiplication कर दें। Electrons are equate. Yes or no? Yes ma'am. Now Yes. balance oxygen. So to balance oxygen, we will add here 7H2, right? And now to balance hydrogen, it will be 14H plus. Is that clear? Yes Yes ma'am. ma'am. Suppose that it is the cell reaction, and for this cell reaction, N equals to 6, right? And Q equals to what? What? Concentration of Cl2 raised to power 3. Concentration of Cr tripositive raised to power 2. Yes or no? और यहाँ क्या Yes, ma'am. आएगा जल्दी बताओ। वाटर तो एक्टिविटी 1 होगी ना, बिकॉज इट Yes, इज ma'am. प्योर लिक्विड। हाँ बच्चा पार्टी बोलो। Yes ma'am. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में लिख रही हूँ, जल्दी बोलो। आप बोलोगे तो मैं लिखूंगी। क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव रेज टू पावर 6, देन Cr2O7 डाई नेगेटिव Like, and 1 minute and H plus raised to power 14. Yes Avavya, yes, ma'am. Clear. understood? Yes, ma'am. अब इसमें 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? Yes Yes, ma'am. ma'am. है ना? नोट नंबर 1, सबसे पहले Cl2 इज गैस, यस और नो? Yes, ma'am. है ना? और हेयर वी नीड एक्टिविटी मींस मोलर कंसंट्रेशन, यस और नो? तो देखो Yes ma'am. फॉर गैसेस, गैसेस का जनरली प्रेशर का गिवन होता है। फॉर गैसेस हम क्या यूज करेंगे? PV is equal to nRT we can use, yes or no? Yes, ma'am. और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? थोड़ा सा इसको मैं ऐसा करूं, कैन आई राइट N/V equals to P/RT? Yes or no?
Can I write? हाँ लिख Yes, ma'am. Yes, ma'am. N by V, that is equals to molarity, Yes, ma'am. है ना, और that is equals to activity, है ना? Yes or no? Yes. पहले मुझे बताओ, this part is clear or not? Yes, N ma'am. by V, molarity, mole by volume is molarity or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And molarity means activity. यही तो पुट किया है हमने यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं? मोलैरिटी तो पुट करते हैं बेटा सब जगह. एनीबडी हैज डाउट? No, ma'am. है ना? No, ma'am. अब मैम हाँ, एनीबडी हैज डाउट? मैम ये आपने नीचे वो H+14 वो क्यों लिए? H प्लस रेज टू पावर 14 क्यों लिया ऐसा? वेट Yes, ma'am. आई एम स्क्रोलिंग अप. बेटा H प्लस यहाँ पर 14 है ना, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने बैलेंस किया था ना हाइड्रोजन. Yes, ma'am. ये हाइड्रोजन था ना, यहाँ पर 7H2 से बैलेंस किया तो इट विल बी 14H प्लस ना. Yes, ma'am. हाँ. Okay, that is why. So for Q we need the balance. अभी मैं पॉइंट में सारा लिख दूंगी नोट में, बट मुझे बताओ यहाँ तक ये समझ में आया कि N by V equals to molarity? जल्दी बोलो बच्चा पार्टी. Yes, ma'am. आ गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब N by V की इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? P by RT. Yes or no? अब मुझे बताओ, सिंस जो सेल कंस्ट्रक्ट होता है वो ओपन वेसल में कंस्ट्रक्ट होता है. Yes, Yes or ma'am. no? और Yes, ma'am. नहीं, अब ओपन वेसल ना भी गए, टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन. अगर क्योंकि हम एक साथ दोनों चीजें वेरी नहीं करते है ना, तो सिंस हम बोलते हैं सेल इज कंस्ट्रक्टेड. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो हम आगे करने वाले हैं वो हो जाएगा. सिंस सेल इज कंस्ट्रक्टेड at constant temperature. Yes, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. आर भी कांस्टेंट है ही. Yes, ma'am. तो कैन वी राइट N by V is directly proportional to P? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितने बच्चों को आया ये समझ में? बताओ बच्चा पार्टी, आ गया मैम. क्या समझ में आया? जल्दी बताओ क्या. मैम RT कांस्टेंट है तो हाँ, डायरेक्टली yes or no? अच्छा, Yes, ma'am. उसके बाद अब कोई भी अगर गैशियस वो है कंटेनर है, तो गैशियस कंटेनर के लिए हम क्या करते हैं? क्लोज कंटेनर रखते हैं. यस और नो? Yes, ma'am. ओपन ही रखेंगे ना, नहीं तो क्या हो जाएगा? गैस बाहर नहीं उड़ जाएगी. फॉर गैसेस कंटेनर इज क्लोज्ड. बताओ, ओपन कंटेनर में गैस पास करेंगे तो सॉल्यूशन में आने के बाद बबल आउट नहीं हो जाएगी? यस और नो? यस मैम. Yes, ma'am. For volume is also constant. हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. तो अब फाइनली क्या बचा? अब तो तुम समझ गए होगे ना बच्चा पार्टी. हाँ या ना? Yes, ma'am. N Yes, is ma'am. directly proportional to P आ गया है ना. ये Yes, ma'am. किया हमने. क्या क्या कांस्टेंट है बेटा? जल्दी बताओ. Ma'am, P वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है. R तो है ही यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो उसको तो कोई हमें मेंशन करना ही नहीं है ना. तो सिंस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाएगा, इसलिए फॉर कन्वीनियंस हम यहाँ पर क्या करते हैं? फॉर आवर कन्वीनियंस, सो फॉर मतलब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ले लेते हैं उसको. हाउएवर ऐसा होता नहीं है, मैं मतलब लिख नहीं रही, बस बोल रही हूं. तो दैट इज व्हाई हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? एक्टिविटी ऑफ गैस. सॉरी, थोड़ा सा दूर बनाओ. एक्टिविटी ऑफ गैस, अगर कोई गैस है तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मोल ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम. यस और नो? वॉल्यूम कांस्टेंट ही है
Yes, ma'am. इट इज कांस्टेंट। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली मोल्स ऑफ गैस। यस और नो? Yes, ma'am. Ma'am. और क्योंकि मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो अब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? एक्टिविटी ऑफ गैस की जगह हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? प्रेशर ऑफ गैस। बिकॉज यस, अभी आया समझ में कि नहीं आया? बताओ। आ गया मैम। क्या समझ में आया? तो गैस के लिए हम इंस्टेड ऑफ एक्टिविटी डायरेक्ट उसका प्रेशर लिखेंगे। मैं चाहती तो आपको सीधे रटवा भी सकती थी, शायद मैंने गलती की समझा के, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर बता दे तो बच्चे को कभी डाउट नहीं आएगा कि हमने कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर कैसे रख लिया। दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. लेकिन उसके लिए जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, ये दो चीज कांस्टेंट होनी चाहिए बच्चे, है ना? तभी पुट कर सकते हैं। अगर ये वेरी कर रहा है तब हम नहीं पुट कर सकते। इज दैट क्लियर? जी Yes. मैम। है ना? तो ये तो नोट का हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। इज दैट क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। नोट में ऐसा लिखा जाता है Q इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ, एक मिनट, मेरे दिमाग में एक और कोई पॉइंट था लेकिन ये अभी आ गया। जब मैं पढ़ा रही थी तो बोला था मैंने कि मैं वो लिखूंगी, एनोडिक कंपार्टमेंट कंसंट्रेशन अपॉन कैथोडिक। But it is true only when metal electrodes are involved in the cell reaction. अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रोड है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया क्लोरीन है या आयन का इलेक्ट्रोड है, तो उस केस में ये ट्रू नहीं है। राइट? बताओ। Cl2 मतलब यहाँ पर मुझे बताओ क्या देखो क्यों नहीं है, अभी मैं बताती हूँ। पहले मैं यहाँ लिख दूं, इट इज ट्रू ओनली फॉर metal electrodes. cell having, पूरा ही लिखेंगे ना, cell having what? Metal electrodes. metal electrodes। जब मेटल इलेक्ट्रोड हो तो आप बिल्कुल आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके। अगर इफ नॉन मेटल इलेक्ट्रोड है और आयनिक इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा, मैं बताती हूँ। देखो क्या है, मैंने आपको क्या बताया? Q इज इक्वल टू एनोडिक अपॉन कैथोडिक। चलो अभी अपन ऊपर चलते हैं। मुझे ये बताओ, टेल मी, क्लियरली बताना, ये जो Cr है ये किधर है? कैथोडिक कंपार्टमेंट में है, एनोडिक कंपार्टमेंट में है? जल्दी बताओ। कैथोडिक ना? और यहां पर तो ये ऊपर आ गया। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. दूसरा Cl नेगेटिव की बात करें, Cl नेगेटिव एनोडिक कंपार्टमेंट में है ना ये कंसंट्रेशन? Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना? और यहाँ इसके Q में क्या आ गया? ये नीचे आ गया। यस और नो? Yes, ma'am. whenever ionic electrode are involved और नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रोड आर इन्वॉल्व, तब ये रिलेशन ट्रू नहीं है। ऐसा आपको बहुत सारी बुक में और इवन स्कूल में भी टीचर आपको बताएंगे तो सीधा बता देंगे Q इज इक्वल टू एनोडिक अपॉन कैथोडिक, बट ये तभी होगा व्हेन ओनली फॉर सेल हैविंग मेटल इलेक्ट्रोड। ओके, नॉन मेटेलिक या आयनिक इलेक्ट्रोड के लिए ट्रू नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. So Q is always written for balanced redox reaction, right? ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कोई डाउट? तो Q हमको किस पर लिखना है? बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन के बेस पर लिखना है। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ। डन? अब पॉइंट नोट नंबर 3। अभी नॉन्स्ट इक्वेशन का क्या फायदा होगा? E0 सेल निगेटिव है तो भी सेल रिएक्शन फिजिबल होती है। अभी हम क्या पढ़ चुके थे? फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था ना? बताया था ना? Yes, ma'am. तो ऐसा भी होगा, अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे कि E0 सेल अगर निगेटिव है
तो भी हम सेल रिएक्शन को फिजिबल बना सकते हैं लॉग क्यू की वैल्यू एडजस्ट करके, क्यू की वैल्यू एडजस्ट करके, राइट। तो ये भी मैं लिख देती हूं, इफ E naught cell is less than 0, then also cell reaction can be feasible at a specific concentration of ions in cell. ओके, तो सेल में जो आयन है उनके आयनिक कंसंट्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, ई सेल को पॉजिटिव बना सकते हैं। भाई सेल रिएक्शन फिजिबल है, सेल रिएक्शन कैन बी फिजिबल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब हुआ, या ब्रैकेट में लिख देती हूं कि ई सेल पॉजिटिव कर सकते हैं। सो इट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ कि ई नॉट सेल निगेटिव है तो ई सेल भी निगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? यस और मैम तो बेसिक कंडीशन ये है कि ई सेल जरूर पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने, आप अगर याद करो और आप रिकॉर्डिंग भी सुनो तो मैंने हर जगह ई सेल बोला है, और एक बार मैंने बोला था कि ई नॉट सेल नहीं है, क्योंकि ई नॉट सेल के लिए मैं आपको नंस्ट इक्वेशन बताऊंगी, अगर किसी को याद हो तो मैंने बोला। यस मैम, यस मैम। If somebody has remembered, बोला था कि ये नंस्ट इक्वेशन का कंसेप्ट है। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जितना भी बताया ई सेल बोला, राइट? यस और नो? यस मैम। ठीक है ना? तो हम ये बोल सकते हैं कि ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव सेल रिएक्शन के लिए। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस मैम। है ना? यस मैम। कोई डाउट यहाँ तक? और तो कोई नो मैम। गैस का मैंने बता दिया कि गैस के लिए हम प्रेशर लेंगे, ये भी क्लियर है। मेरे दिमाग में एक आध कोई पॉइंट छूट रहा था, चलो अगर कोई, पता नहीं उस वक्त क्या क्लिक हुआ था कि ये पॉइंट मुझे, शायद मैंने यहाँ कुछ बोला था कि मैं अभी बताऊंगी। याद है बच्चों तुमको कुछ यहाँ पे कुछ बोला था मैंने? आपने कुछ बोला तो था पर मेंशन नहीं किया, मतलब हाँ क्या? मैंने बोला था, अभी मैं बताने वाली हूँ, पता नहीं क्या इसके दिमाग से हो गया। चलो कोई बात नहीं, आएगा तो बता दूंगी। अब अपन आते हैं नर्स्ट इक्वेशन फॉर नॉन मेटेलिक सिंगल इलेक्ट्रोड, राइट? अभी हमने किसके लिए पढ़ा था? मेटल सिंगल इलेक्ट्रोड, है ना? नर्स्ट इक्वेशन फॉर नॉन मेटल सिंगल इलेक्ट्रोड, ओके? और इसमें हम हाइड्रोजन नहीं लेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन का बिहेवियर बिल्कुल किसके जैसा होता है? मेटल के जैसा होता है, राइट? है ना? नहीं, हाइड्रोजन का बिहेवियर उसके जैसा होता है। तो नॉन मेटल इज नॉट हाइड्रोजन। यहां पर हम क्या लेंगे? एक्स लेंगे, और एक्स में हम हेलोजेंस ले लेंगे सारे, ठीक है? यस और नो? मतलब हेलोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं बेसिकली हम। यस और नो? अभी अपन ज्यादा वही पढ़ना है। तो एग्जैक्टली हम किसका ले रहे हैं? X2 X नेगेटिव वाला ले रहे हैं। यस और नो? यस मैम। अब इसमें हम पहला पार्ट लेते हैं, क्या? रिडक्शन। अब मुझे बताओ इन दोनों में से किस स्पीसीज का रिडक्शन होगा? X2 का और X नेगेटिव का? X2 गैस, राइट? यस और नो? बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन, मैं हाफ भी कर सकती हूँ तो एक्सपोनेंशियल पावर हाफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एंड 2x नेगेटिव है बस। यस और नो बच्चा पार्टी? यस। अब इसके लिए अगर हम Q लिखें तो व्हाट विल बी द Q? बोलो बच्चा पार्टी। Q इक्वल्स टू व्हाट? x negative raised to power 2 and here pressure of X2 gas. Yes or no? Yes or no? यस मैम। ठीक है। और अच्छा अगर हम हाफ से इसको करें, हम एक मिनट, मैं एक काम करती हूँ, दोनों तरीके से यहीं के लिख देती हूँ ना, तो जिससे तुम्हें डाउट ना हो। कोई ऐसा रूल तो नहीं है कि हम ऐसे ही लिखें?
आ जाओ यार नीचे, क्यों परेशान कर रहे हो? हम्म 1 मिनट। मेरा वो नाराज हो जाता है। एप्लीकेशन नाराज हो जाती है। तुम लोगों को जल्दी कहीं जाना तो नहीं है? नो कहाँ जाए? नहीं मैम। है ना? हाँ ठीक है ना, समझ ही गए होगे क्लास जल्दी लगाने का मतलब। क्या समझे? बताओ। थोड़ी सी एक्सटेंड होगी। नहीं, ऐसे तुम लोग मेरे को दुश्मन समझते हो क्या? आप नो मैम। फिर दुश्मन तो खैर समझते ही हो, मुझे पता है। नो मैम। नहीं मैम। होमवर्क करके भेजते नहीं हो मेरा, मतलब जो करके भेजते हैं उनके लिए नहीं है। देखो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ ना बच्चे, जल्दी बताओ। यस मैम। तो इसके लिए क्यों क्या लिखेंगे? कैसे भी लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा? इसका n कितना हो जाएगा? 1। इसका तो 2 इसका 2 और इसका n 1 हो जाएगा, और q क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। x नेगेटिव 1 अपॉन प्रेशर p हाँ x हाफ। यस ठीक है, कोई इशू नहीं है, है ना? तो वो बात Yes, एक ही ma'am. बराबर है। अब अगर हम इसका वो लिखें नॉन्स्ट इक्वेशन, देन व्हाट विल बी इट? बताओ जल्दी से। ERP इक्वल्स टू व्हाट? E naught RP नॉट RP माइनस minus 2.303 RT RT बाई NF लॉग, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर? cure नेगेटिव। x minus मैं फर्स्ट वाला लिख लेती हूँ। यस yes ma'am. अब यहाँ पर 2 आएगा और इसकी पावर 2 है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 मतलब वो उससे हो जाएगा, या 1 यहाँ पर हाफ आएगा तो ये 1 आ जाएगा, तो इसलिए वैल्यू सेम ही आ जाएगी। ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी इसकी पावर नहीं है, वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? आया कि नहीं आया? यस मैम। आ गया। इन दिस वे आ गया मैम। इसमें बेटा मुझे एक बात बताओ, ERP का आयनिक कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन है? ERP is inversely proportional to, है ना? yes ma'am. देखो ये माइनस का साइन है ना, जबकि मेटल में रिडक्शन पोटेंशियल क्या था? देखो आयनिक, एक मिनट मैं लेके चल रही हूँ, देखो क्या था, ये आ गया सामने। क्या था बेटा? ये मैं लिख रही हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना? मेटल के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यस और नो? yes ma'am. और नॉन मेटल के केस में क्या आया? Inversely proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। इज दैट क्लियर? yes ma'am. हाँ, ग्राफ तो आप प्लॉट कर ही सकते हो ना, कि नहीं कर सकते? यस मैम कर सकते। कर सकते। हाँ, अब अगर हम इसका ऑक्सीडेशन ले लें तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा प्रोसेस? बताओ जल्दी। X नेगेटिव विल ऑक्सीडाइज टू, मैं अब हाफ वाले से लिख देती हूँ, है ना? half X2 gas by loss of 1 electron, yes or no? What will be Q and N? बताओ। N equals to 1, right? And Q equals to, यहाँ साइड में ही लिख देती हूँ, Q equals to pressure of X2 raised to power 1/2 upon x negative. yes। अब इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लिखे तो क्या होगा? बताओ जल्दी। EOP equals to what? E naught OP E naught OP minus 2.303 RT by NF NF log, क्या कर दें यहाँ पर? जल्दी बताओ। P x2 half raised to power upon x negative. upon X negative. now what is the relation between
EOP and concentration of X, जल्दी बताओ बच्चे. Directly proportional. Directly proportional. Directly proportional. Yes or no? Yes, ma'am. While in case of metal क्या हुआ था? क्या आया था बच्चे? Check. Inversely proportional. Yes, है ना? तो ये हमको याद रखना है. तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ, ऐसा रटना नहीं है कि EOP is inversely proportional to ionic concentration. No, EOP is inversely proportional to ionic concentration in case of metals and directly proportional to, या in case of cations, जहां cation बन रहा है, right? Yes or no? है ना? Ma'am. And in directly proportional to in case of anion. Is that clear? हाँ भाई बच्चा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Full clear? तो ये वाला पॉइंट मुझे बताना था एक्चुअली. अब इसका नोट मैं डाल देती हूँ यहाँ पर और इसको लिख देती हूँ. हाँ बताओ क्या बोला मैंने, वो मैं आपको बताऊं. क्या लिखें जल्दी बताओ. EOP पॉइंट में ऐसे लिख, पहले RP का लिखते हैं ना. ERP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जल्दी बताओ. Concentration of cations. हाँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, कोई भी कैटायन हो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यस. Yes, ma'am. एंड पॉइंट नंबर 2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए EOP 1 इनवर्सली by प्रोपोर्शनल Mn plus टू concentration of cation ions and directly proportional to concentration. X negative. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. And ये जो एक बताया एनोडिक अपॉन कैथोडिक, ये हम किसके लिए अप्लाई करेंगे? व्हेन सेल हैविंग मेटल इलेक्ट्रोड ओनली. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. एंड हाउ वी विल राइट एन, इज दैट क्लियर टू यू? एन कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्यू कैसे लिखेंगे? Yes, ma'am. Every point is clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, अब हम आते हैं एट केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, देखो सेल रिएक्शन हो रही है, सेल रिएक्शन हो रही है, और अगर सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो गया. यस और नो? Yes, ma'am. है ना. अब फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब देखो, एक साइड ऑक्सीडेशन है और एक साइड रिडक्शन है. तो मैं एक बहुत सिंपल सा वो लेके चल रही हूं यहां पर. एक मिनट. हाँ, मैं इसको ना थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूं. चलो डन. देखो, अब हम एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन यहां पर लेके चल रहे हैं. सपोज दैट ये मेटल सॉलिड है. नहीं, ऐसे नहीं कर रही हूँ, सॉरी. मैं जिंक एंड कॉपर वाले एग्जांपल लेके चल रही हूँ जो हम यूनिवर्सली लेके चल रहे थे, है ना. जैसे Zn है, कॉपर को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, राइट? यही था ना हमारा. Yes, ma'am. है ना. तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा Yes, ma'am. एंड कॉपर क्या हो जाएगा? Reduce. अब इन दैट केस जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये कैसा है? बैकवर्ड. दोनों का रेट इक्वल होगा. मींस जिस रेट से कॉपर ऑक्सीडाइज होगा उसी रेट से क्या होगा? जिंक भी ऑक्सीडाइज होगा. दोनों का ऑक्सीडेशन इक्वल हो जाएगा ना. देखो बैकवर्ड हो रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन. यस और नो? ये देखो बैकवर्ड में कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चे, है ना. Yes, ma'am. एंड फॉरवर्ड में Zinc oxidize हो रहा है. अब if both will have equal rate of oxidation, Himangi, you have missed the class. मैसेज नहीं देखा था बेटा. Okay, I think I should call you.
बट कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, इट इज माय मिस्टेक, मुझे पहले डालना चाहिए था, बट एक्चुअली कुछ काम आ गया था और काम क्या आ गया था, हमें यहाँ पर ऐसा हुआ कि मैंने मतलब क्लास थोड़ी सी रीअरेंज की। यहाँ पर ऐसा आया कि इवनिंग में लाइट जाएगी 7 o'clock से, तो इसलिए मैंने क्लास प्रीपोन की। आज भोपाल में काफी जगह लाइट पावर कट था एरिया वाइज, है ना, तो ऐसा कुछ मुझे सुनने को आया, तो फिर मैंने इसलिए क्लास। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, मैं आपको कॉल कर दिया करूंगी बेटा, ठीक है। चैतन्य, इसने भी मैसेज नहीं देखा था, ओ माय गॉड। चैतन्य, चैतन्य, यस मैम। तुमने भी मैसेज नहीं देखा बेटा, इसलिए क्लास मिस हुई। मैम क्लास 6 बजे की थी ना। मैंने मैसेज डाला था व्हाट्सएप पर एक सिलेबस के साथ। मुझे पावर कट के कारण आज क्लास प्रीपोन करनी पड़ी। मैम वो मैंने बस सिलेबस पढ़ा, उससे नीचे मैंने पढ़ा ही नहीं। हाँ, मुझे लगा 6 कोई बात नहीं, बजे है। आई एम सॉरी। आप है ना ये लेक्चर देख लेना, वीडियो लेक्चर देख लेना, कोई इशू नहीं है ना। और फिर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। अभी आप कंटिन्यू करो, आ जाएगा आपको, है ना, ठीक है बेटा। 4:30 से थी, 1.5 hour हो गया, पूरा कंसेप्ट ही हो गया आज का। तो बट आप यू क्लास में रहो आप, ओके। हाँ तो चलो अब अपन आते हैं, आ जाएगा आपको समझ में थोड़ा बहुत। हाँ तुम बताओ, एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंड, जल्दी बोलो। मैम ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू रिडक्शन। अब अगर दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, अब देखें कौन बच्चा मुझे आंसर दे रहा था, दे सकता है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है बताओ। एनोड इलेक्ट्रॉन बाहर भेजेगा, यस और नो? यस मैम। और कैथोड उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैच करेगा, है ना? यस मैम। तभी करंट जनरेट होगा, यस यस मैम। है ना? कोई एनी डाउट? बट सपोज दैट अब दोनों ही ये कैच, अब यहां पर दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बैकवर्ड में कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, फॉरवर्ड में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, यस और नो? यस मैम। तो बोथ आर throwing electron out, no one is ready to catch the electron, is that clear? यस मैम। अब जब there is no species to catch the electron, तो करंट जनरेट होगी क्या? नो मैम, पुष्कर, नहीं होगी। नहीं होगी ना। करंट कब जनरेट होगी? जब एनोड इलेक्ट्रॉन बाहर थ्रो करे और कैथोड एक्सेप्ट करे, बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्रॉपर एक डायरेक्शन में हो, यस और नो? यस मैम। अब यहाँ पर तो दोनों ही फेंक रहे हैं ना, यस और नो? यस मैम। या हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, बैकवर्ड में जिंक रिड्यूस हो जाएगा, तो जिंक अगर अपन देखें, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं बहुत आसानी से। ये नल इलेक्ट्रोड जो था ना, जो पुष्कर ने आज मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वही आ जाएगा। देखो जिंक ही क्या कर रहा है, फॉरवर्ड में इलेक्ट्रॉन थ्रो कर रहा है और बैकवर्ड में जिंक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यस और नो? यस मैम। है ना? अब मुझे बताओ, नहीं डायरेक्ट नहीं है नितेश, ये अलग अलग कंपार्टमेंट, मैं बता रही हूँ अभी आपको, डायरेक्ट नहीं है बेटा, डायरेक्ट नहीं है, हमने अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा है, लेकिन इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा मैं बता रही हूँ आपको। वेट, है ना? अब सपोज दैट क्या हो गया कि कुछ ऐसा हो गया कि जिंक जिस रेट से इलेक्ट्रॉन बाहर भेज रहा है, उसी रेट से उसके सॉल्यूशन में जो जिंक आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो मुझे बताओ, क्या जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा सर्किट में? नो मैम, नहीं जा पाएगा। उस केस में सेल क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये समझाने का तरीका गलत है। जो पहले वाला मैंने आपको समझाया था वही तरीका सही है, क्योंकि इस वाले तरीके से जो नितेश को डाउट आया ना कि डायरेक्ट है क्या, डायरेक्ट नहीं है बेटा, है इनडायरेक्टली। एक्चुअली क्या हो रहा है, कॉपर एंड जिंक, एक मिनट के लिए मैं शेयरिंग रोक रही हूँ। नहीं शेयरिंग क्यों रोकू, मैं पिछला वो दिखा देती हूँ ना जो हमारा है पार्ट, मैं इधर से दिखा देती हूँ, एक मिनट। हमारा सेल कहाँ है, नहीं सेक्शन 2, ये रहा ना सेल। ओके देखो यहाँ पर नहीं, सॉल्ट ब्रिज जब मैंने आपको बताया था ये था,
देखो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ से देखो भेज रहा है, ये दिख रहा है ना आपको ऊपर जिंक इलेक्ट्रोड बच्चों? यस मैम। और जिंक ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। अब कॉपर इसको कैच करने के बजाय, कॉपर में भी वही टेंडेंसी इक्वल हो गई, कॉपर भी यहां से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां भेज रहा है इक्वल रेट से, राइट? अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों डायरेक्शन में इक्वल हो गया, जिंक भी इधर भेज रहा है और कॉपर भी इधर भेज रहा है, तो अब मुझे ये वोल्ट मीटर कितना डिस्प्लेसमेंट बताएगा, बताओ? 0 पे रुक जाएगा। 0 पे रुक जाएगा ना, क्यों? क्योंकि दो डायरेक्शन से सेम है। नितेश अभी आया समझ में? नितेश, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि कैसे आएगा इक्विलिब्रियम, है ना? तो ये फिगर मुझे बताना, यहां से हटा देती हूँ मैं। हाँ बच्चा पार्टी, क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो इस केस में क्या होगा, अब मुझे बताओ, इस केस में क्या होगा? ई सेल विल बी 0, यस और नो? है ना? तो ई सेल विल बी 0, यस और नो? अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टूड बाय थर्मोडायनेमिकली आल्सो। हैव यू लिसन, मतलब हैव यू हर्ड और स्टडी अबाउट दैट एट इक्विलिब्रियम चेंज इन ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज 0? ये कितने बच्चे? यस मैम। हैं? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस मैम पढ़ा है। डेल्टा जी 0, यस और नो? और अगर डेल्टा जी 0 है तो मुझे बताओ एन और एफ तो 0 हो नहीं सकता, तो ई सेल भी 0 हो जाएगा। आप ऐसे भी तो पहले मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिया, मतलब जो मैंने आपको वोल्टामीटर वाला बताया वहां से भी समझ में आया ना फिगर से, कि दोनों डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वल रेट से आ रहे हैं। क्लियर? तो नेट सेल क्या हो जाएगा, ई सेल 0 हो जाएगा। एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, at equilibrium change in thermodynamic properties 0, तो E cell 0 हो गया, yes or no? Now important point, delta G naught, delta G naught, it is observed in standard condition, yes or no? ये 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता, इसके लिए दोनों कंडीशन है। डेल्टा जी नॉट may or may not be equal to 0 at equilibrium, yes or no? Yes, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है कि जो स्टैंडर्ड चेंज है वो 0 नहीं होता, ठीक है? हम उसको नहीं 0 में कन्वीनियंस के लिए नॉट इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, तो हम फॉर आर कन्वीनियंस हम क्या लेके चलते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू 0। It is constant for a given reaction, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इज दैट क्लियर? तो अब अगर हम लिखें नर्न्स इक्वेशन, नर्न्स इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम लिखते हैं। देखो डेल्टा जी 0 कर दिया, हमारा वो क्या था, नहीं नर्न्स इक्वेशन स्पेस कम है तो मैं इसको दोबारा से लिखूंगी। यहाँ पर बताओ जो रिलेशन था वो क्या था हमारा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस व्हाट, आर टी ln q। अब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या है मुझे बताओ, एट इक्विलिब्रियम Q equals to K equilibrium, yes or no? ठीक है? And del G equals to 0, right? तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore we can write what, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें, what we can write, जल्दी tell me, 0 equals to delta G naught plus RT ln K equilibrium, yes or no? Yes ma'am। or we can write del G naught equals to minus RT ln K equilibrium। Clear बच्चा पार्टी? Yes। Now since अब हमको पता है del G naught equals to what, minus RT ln Q, INF E naught सेल के टर्म में, माइनस NF E naught सेल, ओके?
ये जितने बच्चों को नहीं पता है ना, अमल एंड पुष्पक, बाकी बच्चे आप लोग 2 मिनट होल्ड करना, क्योंकि ये क्लास में एक्टिव भी बहुत है। मैं 1 मिनट में इनको बता देती हूँ बेटा, मतलब आप समझ जाओगे। मैं यहाँ से इरेज भी कर दूंगी। मुझे ये बताओ कि इंट्रोडक्शन पुष्पक ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक वर्क, ओके, यस और नो? तो अगर इलेक्ट्रिक वर्क अगर अपन देखें, इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V, ये यस मैम, यस और नो? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यस और नो? यस मैम, यस मैम, एंड Q इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू F, यस मैम, है ना? एंड V इक्वल्स टू क्या होता है, E सेल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैंने अभी आपको फिगर बताया था ना, ये यस मैम, यहाँ पर जो आपको मिलेगा ना, ये E सेल है एक्चुअली। इज दैट क्लियर? हाँ जी मैम। ओके, यस मैम, एंड thermodynamics, according to thermodynamics, work done is equal to decrease in free energy. किसी के पास फ्री एनर्जी होगी तभी तो वर्क करेगा ना। Spontaneous work done is equal to decrease in free energy, yes or no? यस मैम। यस मैम, What can I write? अब मुझे बता दो जरा, क्या लिख सकती हूँ मैं? माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू वर्क डन की जगह क्या लिख दूं, NF into E cell, तो क्या हो गया, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF E सेल, minus NF E cell. Yes ma'am, अंडरस्टूड और नॉट? yes ma'am, यस मैम। अब परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि फिर अब क्या है ना, मैं इरेज कर रही हूँ, अभी नोट्स में आपको पूरा मिल जाएगा बेटा। okay ma'am, अदरवाइज आपको वो डाउट रहता ही दिमाग में, मतलब कंटिन्यूस ही रहता कि ये क्यों क्यों, वाई वाई वाई। तो डन, चलो। हाँ भाई बच्चा पार्टी, क्लियर? वैल्यू पुट कर दें? कर दें, चलो ओके। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, डेल्टा जी नॉट, ओहो डेल्टा जी की तो जगह तो ये पुट करना है बुद्धू मैडम, ठीक है? क्या लिख दें जल्दी बताओ, माइनस NF E नॉट सेल इक्वल्स टू माइनस RT ln K equilibrium. इक्विलिब्रियम। Yes ma'am, और सिंप्लीफाई कर दूं बच्चे, 10 बेस लॉग में भी कर देती हूँ और माइनस भी हटा देती हूँ, तो फाइनली क्या आ जाएगा, हाँ, दैट इज E नॉट सेल इक्वल्स टू, माइनस भी हटा देती हूँ ना, 2.303 RT log K equilibrium अपॉन NF. यस और नो? ये आ गया रिलेशन बिटवीन E नॉट सेल एंड K equilibrium. K equilibrium. Is that clear? Yes ma'am, कोई डाउट? ये देखो ये लिखा है, ओके डन, यस मैम। पक्का? क्लास कितनी देर हो गई स्टार्ट हुए? कितने बजे? 1 hour and 45 minutes. और मैम आपने पर होमवर्क क्वेश्चन तो पहले डिस्कस करवाए थे 30 मिनट्स के करीब, तो फिर 1 hour and 15 minutes के करीब। अरे 15 मिनट ही हुए हैं, टाइम टेबल में देखो क्लास 6 बजे से थी। यस मैम। ने बोला कि 1 घंटे से क्लास चल रही है, अभी 15 मिनट हुए हैं बस पढ़ते हुए। कितना हुआ भव्या? 15 minutes. 15 minutes ओनली। यस मैम। हाँ गुड। अब देखो तो बेटा नर्न्स इक्वेशन ये विद इक्विलिब्रियम सारे बच्चों को समझ में आ गया। सिंगल इलेक्ट्रोड फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन एंड एट इक्विलिब्रियम, यस और नो बच्चा पार्टी? यस यस मैम। एक एक बच्चे का आंसर चाहिए, मतलब जिसका माइक ऑन है वो माइक करके बताए, हैंड रेस करके बताए या चैट बॉक्स में दे। अभव्या, ओके, शिवानी और पुष्पा, कर्षिता, प्रज्ञा, और yes ma'am, और नीचे जयादित्य, विश्वनाथ एंड अनुष्का, नहीं अथर्व, एंड अमल को नहीं आया, अमल, अनुष्का थोड़ा थोड़ा डाउट है, चैतन्य, हिमांगी, ये बच्चे लेट आए हैं, मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी। मैं इनको, करण, नितेश,
प्रज्ञा, रुद्र, रुद्र भी Yes, ma'am, I understood. मैम मैं लेट हो गया, मैसेज नहीं पढ़ पाया था। कोई बात नहीं, मैं आप बता दूंगी आपको, कोई इश्यू नहीं है। मैम वीडियो देख लूंगा मैं। हाँ वीडियो देख लेना, और मैं आपको कोई डाउट आए ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना बेटा, मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ना आप देखो, जितने बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे डाउट भेजते हैं वो उनका ये संस्कृति का एक डाउट है जो वो उसने वो वाला भेजा था ना, संस्कृति कौन सा सॉल्यूशन वाला, वो अभी मैं अदरवाइज बच्चों से पूछ लो, उनके डाउट सॉल्व करने में मैं डिले नहीं करती। नहीं करते हो मैम? यस मैम, बराबर बोले आप। मैं रात को इवन 11 बजे भी ऑडियो नोट भेज देती हूँ। कभी कभी मुझे खुद को ही शर्म आने लगती है, कभी तो लगता है 12:30 बजे भी भेज दूं, फिर मैंने कहा नहीं, बच्चे सोचेंगे कि यार मैडम नहीं है, चुड़ैल से पढ़ रहे हैं, रात को जगती रहती है, इसलिए नहीं भेजती मैं, डर के मारे। मतलब मुझे भेजा था, मैंने नहीं समझा है, मैंने भेजा, मैंने नहीं समझा, रात को भेजा था वो। यस मैम, 12:30 बजे मतलब एक बार हुई, भेज दिया था, डाउट आया और अगर मैंने पढ़ा तो फिर तो मेरी नींद उड़ जाती है, मुझे लगता है यार अभी बता ही दो। और कभी कभी क्या होता है, मतलब अगर ऑडियो से बता रही हूँ या बता रही हूँ तो मुझे लगता है बता दो, कभी कभी सॉल्व करना पड़ता है ना, तो मैं उसके लिए बोल देती हूँ। चलो अब अपन आते हैं, देखो ये जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन है ना बेटा, चलो इसमें बहुत सारी चीजें फिक्स हैं। देखो जरा अपन पूरा लिख लेते हैं, सेल वाला लिखते हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, राइट, that is equal to minus 2.303 RT by NF log Q, राइट, यही है ना? अब देखो बच्चे, इसमें क्या क्या फिक्स है? 2.303 फिक्स है या वेरिएबल है? फिक्स है मैम। R फिक्स है, यस मैम। F भी फिक्स है ना? हाँ तो देखो ये फिक्स है, R जूल में रखा। अगर हम टेम्परेचर भी फिक्स कर दें, तो सिर्फ रिएक्शन के साथ N और E सेल ही तो वेरी करेगा विद द रिएक्शन, यस और नो? यस मैम। सेल, E नॉट सेल और N वेरी करेगा और Q वेरी करेगा, बाकी सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। तो एक्चुअली टू डू द फास्ट कैलकुलेशन, यहाँ पर हमने टेम्परेचर 298, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस अगर हम जनरली हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं, ये सब पुट करते हैं। तो मैंने अभी तुमको बताया था ना, इस सब को पुट करके ये जो पूरी वैल्यू आती है 0.059। इज दैट क्लियर? मैंने बोला था मैं आगे भी बताऊंगी, लेकिन मैं पहले तुमको बता चुकी हूँ, है ना? अभी लास्ट पेज पे तो बताया है शायद, क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन में बताया है, यहाँ पे कहीं पे मैम, वो एक प्रीवियस ईयर करवाया था आपने। हाँ ये कहीं ना कहीं तो किया है, मेरा दिमाग तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा, अवश्य मिला, ये रहा, यस दिख रहा है 2.303 RTF है ना, 0.0591 है ना? तो ये हम टू डू द फास्ट कैलकुलेशन हम 298 पे सब कुछ ऐसा कर लेते हैं। डन बच्चा पार्टी? अब इसी तरह से अगर हमको इक्विलिब्रियम के लिए लिखना हो, एक मिनट, वेट, हाँ ठीक है, अब तो न्यूमेरिकल चालू हो गए तो मुझे बताना पड़ेगा, है ना? इक्विलिब्रियम के लिए लिखना हो तो हम इतने बड़े 2.303 जो हमने RT by F की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 0.0591 लिख सकते हैं, यस और नो? तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी? E नॉट सेल इक्वल्स टू क्या था? 0.0591 by N log Q equilibrium, yes or no? Yes or no? Any doubt? जल्दी बोलो। नो डाउट है ना? सिमिलरली हम सिंगल इलेक्ट्रोड्स के लिए भी लिख सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी। अब हमको सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए या किसी के लिए भी लिखें तो हमको सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, एट कहीं पे भी आप पुट कर सकते हो 298 केल्विन 2.303 RT by F, इसकी वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ? 0.0
0.591. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. अब मैं सिंगल इलेक्ट्रोड पर लिखकर बताऊं या आप समझ सकते हो? बताओ, समझ लोगे ना बच्चों? Yes, ma'am. है ना? इसी तरह से यहाँ पर मैं कुछ और टेम्परेचर बता रही हूँ. कोई nobody is replying. पुष्पक is too good giving company to me. Yes, can you apply this for single electrode? ये अर्शिता पहले बहुत बोलती थी, अब अर्शिता ने बोलना बंद कर दिया है. बहुत रिप्लाई करती थी. अब सिमिलरली एक और टेम्परेचर बहुत कॉमन होता है एट 27 डिग्री सेल्सियस. मीन्स कितना? 300 केल्विन. मैं 3 टेम्परेचर पर तुमको 3 वैल्यू बता देती हूँ तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा अपने लिए, और कुछ नहीं है. यहाँ पर हम 2.303 RT/F, ये भी टेम्परेचर बहुत मिलता है, तो यहाँ पे 0.0595 हो जाएगा. राइट? कितना? ओके. And Yes, ma'am. at 30 degree Celsius means कितना? 303 Kelvin. Okay, that is 2.303 RT/F equals to सबसे बढ़िया 0.06. और वैसे मैं बताऊं, जब हम उसके लिए जेई या मतलब टेस्ट के लिए या कॉम्पिटिटिव के लिए सॉल्व करते हैं ना, तो कभी कभी हम बेईमानी कर लेते हैं. हम 0.059 को ही 0.06 एज्यूम कर लेते हैं. हाउएवर इट इज नॉट एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा. इट इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट डोंट यूज 0.06 instead of 0.059 until and unless it is not giving in the question, right? अगर क्वेश्चन गिवन है कि आप यूज करो, कभी ऐसा क्वेश्चन में गिवन होता है यूज 2.303 RT/F is equal to 0.06, तो फिर आप यूज कर सकते हो उसको. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. नो? डन? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. So it was explanation and derivation of Nernst equation and dependency of E cell on concentration. Clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am.